ओम नमः सिद्धेभ्य। अणमियोण जिणवरिन्दे अणरसुरभवनिन्दवन्दिये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड अवशेषे संजदे शिरसा परमात्म को वंदे करी शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड तनि देश वचन का सार। भाव पहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। आज तो रविवार है, गाथा पाठ करेंगे अपन 1 से लेके 15 गाथा तक। 165 गाथाएं कुल हैं, तो 15-15 गाथा करके करा करेंगे पाठ। पहली गाथा अणमियूण जिणवरिन्दे अणरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड अवशेषे संजदे शिरसा सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित सिद्ध जिनवर देव सब संयतों को नमन कर इस भाव पाहुड को कहूं। भावो हि पढ़मलिंगम अणदव्वलिंगम च जान परमस्थम भावो कारण भूतो गुण दोषाणम जिणाबेन्ति बस भाव ही गुण दोष के कारण कहे जिन देव भावलिंग ही परधान है द्रवलिंग ना परमार्थ भाव विशुद्धि निमित्तम बाहिर्गंथस्थ कीरे चाओ बाहिर चाओ विहलो अभ्यंतर गंथ जो तत्व हर भाव शुद्धि के लिए बस परिग्रह का त्याग रागादि अंतर में रहे तो विफल भाव रहियोण सिज्झै जैवितवं चरै कोडि कोडियो जम्मंतराय बहुसो लंबिय हत्थो गलिय वत्थो वस्त्रादि सब परित्याग कोड़ा कोडि वर्षों तप करें पर भाव बिन ना सिद्धि हो सत्यार्थ यह जिन वर्त परिणामम् अशुद्धे ग्रंथे मुंचे बाहिरे यजई बाहिर ग्रंथच्चाओ भाव विहोणस्य किं कुणई परिणाम शुद्धि के बिना यदि परिग्रह सब छोड़ दे तब भी अरे निज आत्महित का लाभ कुछ होगा नहीं। जानहि भावं पढ़मं किं ते लिंगेण भावरय्येण पंथेय शिवपुरी पंथम क्षणोविट्ठं पयत्तेन प्रथम जानो भाव को तुम भाव बिन द्रवलिंग से तो लाभ कुछ होता नहीं पथ प्राप्त हो पुरुषार्थ से भाव रहियेण सपुरुष अणाई कालम अनंत संसारे गहि उज्जियाय बहुसो बाहिर निगंथ रूवाई भाव बिन द्रवलिंग अगणित धरे काल अनादि से पर आज तक है आप आया नहीं। भीषण नरय गईये तिरिय गईये कुदेव मणु गईये
ततोऽसि तीव्र दुःखम भाव ही जिण भावना जीव भीषण नरक तिर्यंच नर अर देव गति में भ्रमण कर पाए अनंत दुख अब भावो जिनेश्वर भावना सत्य सुनर यावासे दारुण भीमाय सहणीयाय भुत्ताय सुईर कालम दुखाय निरंतरम अह्यम इन सात नरकों में सतत चिरकाल तक है आत्मा दारुण भयंकर अर असह्य महान दुख तूने सह खननुत्तावण वालन वेयण विच्छेयणानि रोहं च पत्तोऽसि भाव रहियो तिरिय गई ये चिरम कालम तिर्यंच गति में खनन उत्थापन जलन अर छेदन रोकना वध और बंधन आदि दुख तूने सहे आगंतुक मानसियम सहजम शारीरियम च चत्तारि दुःखाय मणुयुजं मे पत्तोऽसि अनन्तयं कालम मानसिक देहिक सहज एवं अचानक आ पड़े ये चतुर्विध दुख मनुज गति में आत्मन तूने सहे सुरनिलयेषु सुरक्षर वियोय काले यमाणसं तीव्रं संपत्तोऽसि महाजस दुःखम सुहभावना रहियो हे महायश सुरलोक में पर संपदा लख कर चला देवांगना के विरह में विरहाग्नि में जलता रहा कंदप माई आओ पंचवि असुहादि भावनाई भाऊण दव्वलिंगी अहीण देवो दिवे जाओ पंचविध कांदर्पियादि भावना भा अशुभतम मुनि द्रव्यलिंगी देव हो फिल विशिक आदिक अशुभतम पासत्थ भावनाओ अणाई कालम अणेय वाराओ भावुण दुहम पत्तो कुभावना भाव दीहिम पार्श्वस्थ आदि कुभावनाएं भव दुखों की बीज जो भाकर उन्हें दुख विविध पाए विविध बार अनादि से देवान गुण विहुई इड्ढी माहप बहुविहम दट्ठुम होऊणहीण देवो मत्तो बहुमानसम दुखम निजहीनता अर विभूति गुण रिद्धि महिमा अन्य लख मानसिक संताप हो है यह अवस्था देव की। इस तरह से ये 15 गाथाएं अपन ने देखी यहाँ पर। अब आज क्योंकि रविवार है और अपन कुछ चर्चा भी करते हैं, कोई प्रश्न अगर किसी को हो या किसी और विषय पर चर्चा करनी हो तो भी कर सकते हैं अपन, नहीं तो इसके आगे का विषय देखेंगे। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र बोलिए। ये शुद्ध और विशुद्ध एक ही है कि दोनों अलग अलग है? शुद्ध और विशुद्ध एक ही है या अलग अलग है ना, ये प्रश्न है। तो देखो ऐसा है कि ये तो भाषा के प्रयोग हैं। वैसे जब अपन 3 तरह के भेद करते हैं जीव के भावों के, तो वहां अपन कहते हैं संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, ऐसे 3 प्रकार के भाव देखते हैं अपन।
तो वहां पे तो शुद्ध का अर्थ है शुद्ध भाव, जिसमें शुभ और अशुभ दोनों ही नहीं है ना। दोनों से रहित होकर के जो निर्विकल्प आत्मलीनता का भाव है उसको शुद्ध भाव कहा जाता है। वहां पे संक्लेश का अर्थ है पाप भाव माने अशुभ भाव, और विशुद्ध का अर्थ है शुभ भाव माने पुण्य भाव, है ना। वहां पर उस प्रकरण, अब कहीं कहीं पर शुद्ध भाव के लिए विशुद्ध शब्द का प्रयोग भी कर देते, तो अपने को प्रकरण देख करके समझना पड़ेगा कि यहाँ विशुद्ध का अर्थ क्या है और शुद्ध का अर्थ क्या है। और बहुत कम जगह, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे शुभ भावों को भी शुद्ध कहा गया, जबकि वास्तव में शुभ भाव शुद्ध से अलग है। आप तो इतना ध्यान रखो कि जब तीन भावों का प्रकरण हो तो वहां तो शुद्ध का अर्थ शुद्ध है और विशुद्ध का अर्थ शुभ है ना। विशुद्ध भाव जब कहा जाए तो उसका अर्थ पुण्य भाव से शुभ भाव से। बाकी अलग अलग स्थान पर कहीं पर शुद्ध के लिए विशुद्ध शब्द का भी प्रयोग आता है, और कहीं कहीं विशुद्ध भाव माने शुभ भाव के लिए भी शुद्ध का प्रयोग किया गया। वो बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर शुद्ध के लिए शुद्ध और विशुद्ध दोनों मिलेगा। इस तरह से देखा जाए तो दोनों में अंतर तो है। विशुद्ध का अर्थ अपन शुभ भाव से ही लगाते हैं, और शुद्ध भाव का अर्थ शुद्ध भाव माने जहां आत्मलीनता का परिणाम है, न राग न द्वेष न शुभ न अशुभ, किसी प्रकार का और दूसरा भाव नहीं हो, उसके लिए शुद्ध भाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसा प्रकरण हो वैसा समझना चाहिए। तो शुद्ध और अशुद्ध में तो ऐसा अंतर है। और फल की दृष्टि से भी देखें तो शुभ का फल जो है माने विशुद्ध भावों का फल, वो कहाँ रहेगा? वो संसार का संसार में रहेगा। भले उसके फल में स्वर्ग मिल जाए, अच्छी अच्छी दशाएं मिल जाए, लेकिन रहेगा तो संसार का संसार में। और दूसरी तरफ शुद्ध भाव का फल साक्षात मोक्ष है। ये दोनों के फल में भी अंतर, दोनों के कार्य में भी अंतर, दोनों के स्वरूप में अंतर, दोनों के फल में अंतर। एक बंध का कारण है, दूसरा मोक्ष का कारण, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न हो या कुछ चर्चा हो तो देख लेते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मोक्ष मार्ग बता सकता है? ये वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है, तो यह कर्म के क्षण के अधीन है। इसका क्या मतलब है? पेज नंबर 48। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? हाँ, वह शक्ति 48 नंबर पेज पर है ना आपका? वह शक्ति ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है, तो यह कर्म के क्षण के अधीन है। इसमें ज्ञान दर्शन का क्या मतलब है? ज्ञान दर्शन का अर्थ तो ज्ञान दर्शन ही है, जानने देखने की जो अपनी सामर्थ्य है वही इसका अर्थ है। एक सेकंड देखते हैं इसका आगे पीछे की पंक्तियां क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या वो इधर नहीं मिला क्या? 48 पेज है ना? हाँ, नीचे से दूसरे नंबर का पैराग्राफ। हाँ, इस प्रकार जो उपाय इसे भाषित होते हैं सो करता है, परंतु वे उपाय झूठे हैं। ये असल में यहाँ पे ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जो कर्म हैं, उन कर्मों के उदय में इसकी क्या दशा होती है, उनके क्षयोक्षम में क्या दशा होती है, वो सारी बात यहाँ पे दिखा रहे हैं। उनके आश्रय से जो दुख पैदा होता है वो प्रकरण है ये। तो असल में इसको जानने की तीव्र इच्छा होती है ना, और जानने के तरह तरह के उपाय करता है, बहुत सारे साधन जुटा लेता है। जो इसको उपाय भाषित होते हैं सो करता है, परंतु वे झूठे हैं। क्यों? कि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है।
जैसा उनको दूसरे द्रव्यों को परिणमन कराना चाहे, अपने अधीन रखना चाहे अथवा उनको अपने अनुसार परिणमाना चाहे, वो अपने अधीन है नहीं। उनका परिणमन वैसा का वैसा ही होना जैसा ये चाह रहा है, वैसा होना महान कठिन। तथा कदाचित उदय अनुसार ऐसी ही विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। क्या मतलब? इंद्रियों को बहुत ही मजबूत भी बना ले, ये सोचता है कि मैं खूब गाजर खाऊं तो मेरी आंखें अच्छी हो जाएंगी, मैं बहुत दूर का देख लूंगा, है मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं तो मेरा चश्मा हट जाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं ना, उपाय करते हैं तरह तरह के। ये खाओ, इसको इसका जूस पिलाओ, इसको ये अवक्ष हो भले तो वो भी खिला दो, इससे ये ठीक हो जाएगा, इससे अच्छा रहेगा, आंखें अच्छी रहेंगी, कान अच्छे रहेंगे, नाक आदि जो भी है वो सब अच्छी रहेगी। तो ये सोचता है कि इंद्रियां प्रबल हो जाएंगी तो मैं विषय ज्यादा ग्रहण कर पाऊंगा, ज्यादा जान पाऊंगा, ज्यादा विषयों को पकड़ पाऊंगा। तो इंद्रियां मजबूत होने से या इंद्रियां प्रबल होने से, इंद्रियों की शक्ति बढ़ने से कोई विषय ग्रहण बढ़ जाता हो ऐसा तो नहीं। क्यों? कि वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है। क्या विषय ग्रहण की शक्ति किसके अधीन? मतलब विषय ग्रहण क्या चीज है? आप जो विषयों का ग्रहण करते हो, एक तो अपन बात करते हैं कि आत्मा तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला है, माने किसी का ग्रहण नहीं कर सकता, किसी का त्याग नहीं कर सकता। तो फिर विषयों का ग्रहण कैसे होता? विषयों का ग्रहण माने ज्ञान में अपन उनको जानते वही ग्रहण है, इससे ज्यादा तो कोई ग्रहण नहीं होता ना। ग्रहण तो इतना ही है विषयों का। अपना 5 इंद्रिय के जितने भी विषय हैं उनको हम जानते हैं, इतना मात्र ही तो ग्रहण है। अब ये क्या सोचता है कि मैं इंद्रियों को प्रबल करूं तो विषय ग्रहण की शक्ति भी बढ़ जाएगी मेरी, जबकि वो शक्ति किसके बढ़ाने पर बढ़ेगी? कि ज्ञान दर्शन बढ़ेंगे तो वो ग्रहण करने की सामर्थ्य बढ़ेगी। सीधा सा हिसाब, ज्ञान दर्शन बढ़ेंगे माने ज्ञान दर्शन की वर्तमान पर्याय बढ़ेगी। ज्ञान दर्शन तो जो है सो है, वो तो गुण है ना, त्रिकाली एक जैसे रहने वाले, उनमें तो कोई अंतर आता नहीं। लेकिन ज्ञान दर्शन की जो हमारी प्रवर्तमान पर्याय है, उस पर्याय की सामर्थ्य बढ़ती है तो ग्रहण त्याग की शक्ति बढ़ती है। इसको यहाँ पे कहा ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर वह शक्ति बढ़ती। कौन सी? विषयों को ग्रहण करने की, 5 इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करने की शक्ति इंद्रियों के प्रबल होने से नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ेगी ज्ञान दर्शन के प्रबल होने। एकदम क्लियर नहीं हो रहा। समझ में आ रही बात? बता रहा हूं अभी। कहने का अर्थ ये है कि आपको एकदम साफ कब नजर आएगा, आपको दूर का कब नजर आएगा? गाजर खाने से नजर नहीं आएगा। आंखें डॉक्टर ने चेक कर ली, बिल्कुल ओके है, उससे कुछ नहीं होता। कब नजर आएगा? कि ज्ञान आपका बलवान होगा तो आप दूर का भी देख लोगे, पास का भी देख लोगे, बारीक से बारीक भी। और ज्ञान आपका मतलब वो मति ज्ञान जो नेत्र इंद्रिय से प्रवर्त रहा है, वो अगर मजबूत नहीं है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो चाहे आंखें कितनी प्रबल क्यों ना हो, आपको नहीं। ऐसा होता? अच्छे से अच्छी आंखों वाला व्यक्ति भी नींद में कितना देख पाता है बताओ? इंद्रियां तो प्रबल है ना, इंद्रियां तो प्रबल है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं चल रहा आसपास क्या हो रहा है। उसको पता ही नहीं चल रहा चोर आकर के घुस गया और उसके मकान में से सामान निकाल करके ले गया है। जिसके कान बहुत तेज, जिसकी आंखें बहुत तेज है ना, कभी जिंदगी में चश्मा नहीं लगा और बहुत दूर दूर की भी सुन लेता है, और जिसको और सब भी आभास हो जाता है। ये बताओ, इंद्रियां तो वहीं की वहीं है। जब सो रहा है या किसी और काम में मशगूल है, उस समय इंद्रियां तो वहीं की वहीं है ना। फिर ये क्या हुआ? तो कैसे ग्रहण नहीं कर पाया? उसको कैसे आवाज नहीं आई? वो चोर का खटका कैसे नहीं हुआ? उसको ज्ञान क्यों नहीं हुआ? इंद्रियां तो थी प्रबल। तो उसका ज्ञान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तत्संबंधी ज्ञान दबा हुआ, तत्संबंधी ज्ञान का क्षयोपशम कमजोर था, क्षयोपशम का उघाड़ नहीं था, इसलिए वो बातें नहीं जान पाए। ऐसी बात। और सीधा करते हैं, आपकी आंखें वगैरह भी सब बढ़िया हैं, है ना। आंखें माने, आंखें तो एक उदाहरण है, 5 इंद्रियां लगा लेना, सब बहुत अच्छी हैं। चाबी आपके सामने ही रखी हुई है, उसके बाद भी उसका ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? कहाँ है चाबी? कहाँ है चाबी? कहाँ है? इधर रख दी। बोलो, होता है कि नहीं होता? सबके जीवन में ऐसी घटना तो हो ही जाती है कभी ना कभी।
पेन कहाँ रख दिया, जेब में पेन पड़ा, पेन कहाँ रख दिया, घड़ी कहाँ रख दी, हाथ में पहनी हुई घड़ी है और फिर भी घड़ी कहाँ रख दी, कहाँ चली गई, ये सब क्या हुआ? इंद्रियों में कमजोरी आ गई क्या? इंद्रियों में तो कोई कमजोरी नहीं, वस्तु भी बिल्कुल पास ही है, फिर भी उसका ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तत्संबंधी ज्ञानावरणी का क्षयोपशम नहीं। तो ज्ञान का उघाड़ कमजोर है, ज्ञान का उघाड़ ज्यादा नहीं है, इस वजह से उस वस्तु को बराबर जान नहीं पाता। और यहाँ यही तो बात है, क्या कह रहे हैं, इसके इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। इंद्रियों को खूब मजबूत कर लूं, इंद्रियों को बहुत पोषण दूं, मैं ऐसी ऐसी चीजें खाऊं जिससे इंद्रियां अच्छी पुष्ट रहें, उससे कोई विषय ग्रहण की शक्ति नहीं बढ़ती। वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती। और ज्ञान दर्शन कब बढ़ेंगे? इसको यह कर्म के क्षयोपशम के अधीन। भाई अगर उस ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा तो ये इंद्रियां कमजोर हो तो भी जान लेगा। समझ में आई बात? इंद्रियां कमजोर हो तो भी उसको जान लेगा अगर इसके क्षयोपशम है तो। और अगर क्षयोपशम नहीं है तो इंद्रियां बलवान हो, विषय सामने हो तो भी नहीं जाने। जैसे केवली भगवान बगैर इंद्रियों के सहयोग के सब जान लेते हैं, ऐसा? हाँ, वो क्षय से जानते हैं, वहां सिस्टम थोड़ा अलग है, अपना सिस्टम अलग है, क्योंकि अपन क्षयोपशम से जानते हैं। उनके तो केवल ज्ञानावरण का क्षय हो गया, सारे ज्ञानावरणी का क्षय हो गया, उनके अब ज्ञानावरणी का कुछ भी बचा ही नहीं, थोड़ा भी शेष नहीं रहा। हमारे अभी शेष है, लेकिन उसका जितना क्षयोपशम होता है तद अनुसार अपन जानते हैं। क्षयोपशम अगर नहीं हो तो नहीं जान पाते। इंद्रियों के बलवान या कमजोर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप क्या खा खिला पिला करके और इंद्रियों का पोषण करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ? बहुत से लोग तो इसी प्रयास में रहते हैं ना कि ये खाना चाहिए, इससे ये अपने आंखें अच्छी रहती है, इससे नाक अच्छी रहती है, इससे कान अच्छे रहते हैं, इससे अपने और बाकी सब अंग अच्छे काम करते हैं, क्या ऐसी वस्तु खाओ। अरे उनके खाने पीने से कुछ नहीं होगा, दूसरे उपाय करने से कुछ नहीं होगा। इंद्रियों को पुष्ट करने से वो ज्ञान नहीं बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा ज्ञानावरणी के क्षयोपशम। आया समझ? और उसी से वो विषय का ग्रहण बढ़ेगा। यहाँ तो वो विषय ग्रहण बढ़ाने का उपाय ढूंढ रहा है, ये है प्रकरण यहाँ, कि विषय ग्रहण कैसे बढ़ाऊं। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, उनको वो खाने के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत भुक्कड़ होता है। भुक्कड़ तो खैर उसको तो भूख लगती तो भुक्कड़ है, लेकिन ये तो इतना चटोरा कि इसको दिन भर चाहिए कुछ ना कुछ खाने। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पेट भर जाता है तो फिर खा नहीं पाता, तो फिर जान करके ये उसको ग्रहण करने के लिए ऐसी दवाइयां खाएगा या इस तरह की चीजें खाएगा, ऐसे चूर्ण वगैरह खाएगा कि अच्छा बढ़िया एकदम सब हजम हो जाए, सब खाऊं और सब हजम हो जाए। क्या? या बहुत से तो और होशियार होते हैं, खा लेंगे पी लेंगे और फिर वमन कर देंगे, वमन विरेचन ये सब कर देंगे, खाया पिया सब निकाल देंगे। क्यों? जो स्वाद की इतनी लिप्सा की ज्यादा से ज्यादा खाना है, मुझे ये भी खाना है, वो भी खाना है, वो भी खाना। या खाने की इच्छा तो बहुत होती है लेकिन खाया नहीं जाता, जरा से में पेट भर जाता, तो भूख बढ़ाने की दवाइयां लेते हैं, होता है ना। वो अलग उदाहरण है वैसे, लेकिन उसको इस पर इस तरह से घटित करना कि ये विषय ग्रहण ज्यादा करना चाहता। तो विषय ग्रहण करने का साधन इसने किसको समझा था? इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियों से विषय ग्रहण करता हूं मैं, ऐसा इसके दिमाग में। आंखों से वर्ण को, इससे घ्राण से गंध को, रसना से रस को, स्पर्शन से स्पर्श को, इन इंद्रियों से मैं इन विषयों को ग्रहण करता हूँ। तो मैं ज्यादा विषय ग्रहण करना चाहता हूँ तो क्या करूं? एक काम करूं, इंद्रियों को अच्छा मजबूत करूं, इंद्रियों को पुष्ट करूं, इनको पोषण दूं, इससे ज्यादा कुछ मेरे जानने में आएगा। जबकि यहाँ कह रहे हैं कि इंद्रियों को पोषण देने से विषय का ग्रहण बढ़ जाए, ऐसा नहीं। विषयों का ग्रहण तो ज्ञान के बढ़ाने पर बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो इन विषयों का ग्रहण बढ़े। और ज्ञान किससे बढ़ेगा? कि वो कर्म के क्षयोपशम अधीन है, वो इसकी कोई बाहरी प्रक्रिया के अधीन नहीं। हालांकि आगे बात आएगी कि वो जो ज्ञान का क्षयोपशम है, वो ज्ञान का क्षयोपशम भी इसकी मंद कषाय आदि अथवा मिथ्यात्व आदि का अभाव होने पर तब जाकर के ऊपर जुड़ी हुई है सारी बात। ये तो बहुत गजब का पेज है, 48 पेज। इसमें देखिए नीचे वाला जो पैराग्राफ है, आखिरी पैराग्राफ, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के आदि।
ये जो उनको परिणमाना चाहता है, ये अपने अनुसार करना चाहता है या अपने अधीन रखना चाहता है, तो वे भिन्न द्रव्य जो इससे दूसरे हैं, न्यारे हैं, वस्तु व्यवस्था वाला पेज है ये, वस्तु व्यवस्था दिखाइए, मिला नीचे से तीसरी पंक्ति है, आखिरी पैराग्राफ। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय का, भाई वास्तविक देखो तो वो स्वयं के अधीन है ना, और निमित्त की दृष्टि से भी देखो तो कर्मोदय का अधीन है, तेरे अधीन तो बिल्कुल नहीं। जो तू सोचता है कि मैं इनको अपने अधीन रख लूं, मैं इनको अपने अनुसार परिणमा लूं, या तुझे विकल्प होते हैं कि ये मेरे अनुसार क्यों नहीं परिणमन कर, मैं चाहता हूं जैसा क्यों नहीं ये कर रहे हैं सब। उसका जवाब है कि प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न अपनी अपनी सत्ता लिए हुए, अपनी अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित, वो सब अपने अधीन परिणमित होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कहना है तो कर्मोदय के अधीन परिणमित हो जाते हैं, तेरे अधीन तो बिल्कुल भी नहीं। गजब की पंक्तियां हैं, बढ़िया पेज है तो, अच्छा पेज है, इसमें ज्ञान की प्रक्रिया भी है और बातें भी हैं। 48 नंबर पेज था, ठीक है। शुरू कर रहे थे आप? हाँ, ग्रंथ का प्रवचन फिर से कब शुरू कर रहे हैं आप? आवाज बहुत कम आ रही है साहब आपकी। इस ग्रंथ का प्रवचन फिर से कब शुरू कर रहे हैं आप? मोक्ष प्रकाशक का, जी। मोक्ष प्रकाशक तो देखिए अब मेरे ख्याल से तो अष्टपहुड़ के बाद चालू कर लेंगे पहले वापस। 5वां अध्याय विशेष रूप से सुनना है। ऐसा भाव रहता है कि एक समय, हाँ 5वां अध्याय का प्रवचन सुनने को मिलता नहीं है कहीं, यूट्यूब में भी नहीं है किसी का। 5वें अध्याय पे, हाँ 5वें अध्याय पे तो करे थे अपन ने, मुख्य मुख्य बातें ली थी। 5वें अध्याय पे लगभग मेरे ख्याल से 12-13 दिन तो चर्चा हुई थी मेरे ख्याल से, इतनी तो करी थी अपन ने, जो खास खास बातें जहाँ पे। लाइन बाय लाइन, हाँ लाइन बाय लाइन तो अब देखेंगे, जब भी ये चालू होगा तो लेंगे, तो पूरा ही लेंगे, है ना। मैं तो छोड़ने के पक्ष में नहीं रहता हूँ, क्योंकि टोडरमल जी ने इतनी मेहनत से लिखा, अपन कैसे छोड़ दो। क्योंकि अन्य वक्ताओं में भी लेंगे ज्यादा नहीं है इसमें। हाँ, अन्य वक्ताओं के भी ज्यादा मिलते नहीं है यूट्यूब में प्रवचन 5वें अध्याय के। संजीव जी हाँ, गोदा का है 5वें पूरा, संजीव जी गोदा का पूरा सीरियल वाइज है, 5वां और 6ठा अधिकार। 5वां अध्याय नहीं है। 5वां कहाँ है? 5वां भी है, 5वां भी है। अच्छा चलो बढ़िया मैंने है। पढ़ा 3-4 बार पूरा पढ़ा है उसको, 5वां और 6ठा इतना अच्छा किया संजीव जी गोदा का, 25 हाँ बार हाँ, पढ़ा है। अब निकालो है। अच्छा हाँ, तो ये बता देंगे आपको, उसमें मिल जाएगा, यूट्यूब वगैरह पे होगा शायद, है ना। 5वां उनका हो तो अच्छी बात है, संजीव जी का। ये कह रहे हैं इन्होंने सुना, नहीं अभी तो करे, क्योंकि अभी बाद में जो करे थे उसमें तो छोड़ दिया था, 5वां अधिकार छोड़ दिया था। अभी जो कोरोना के समय छठा जरूर होगा, अभी जो कोरोना के समय उन्होंने शुरू किया था ना, उसमें तो नहीं है। हाँ हाँ, उसमें नहीं है मेरे ख्याल से, क्या पता। चलिए खैर, वो तो कोई दिक्कत, जब भी अपन चालू करेंगे तब तो लेंगे ही सही वापस, उसमें कोई समस्या नहीं। चलिए, और कोई इसमें प्रश्न हो, कुछ और चर्चा हो तो। हाँ बोलो भैया। भैया जय जिनेंद्र भैया, बहुत दिनों बाद पधारे आप तो। अरे थोड़ा हाँ चलिए। ये जैसे अपन कहते हैं कि मोह को अपन ज्ञान से जीत सकते हैं, मतलब मोह को ज्ञान के द्वारा जीता जा सकता है। आवाज आ रही क्या? आपकी नहीं आ रही है इधर। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज, मैं बाद में बोलूंगा, अभी वो डिस्टरबेंस अच्छा होता है इसलिए आप बोलिए। और पर यूं आवाज नहीं आ रही।
मोह को आपकी अपन आवाज ज्ञान, नहीं आ रही भैया। मोह को अपन ज्ञान के द्वारा जी सकते हैं, पर अब कभी कभी ऐसा लगता है कि सही ज्ञान होने पर भी मोह के कारण अपन उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो ज्ञान से मोह को जीता जाता है या ज्ञान पर मोह भारी है? देखिए, आप कह रहे हैं कि ज्ञान से मोह को जीतते हैं, है ना, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्ञान होने के बावजूद भी मोह भारी पड़ जाता है। तो इसमें कमी किसकी है? ज्ञान की कमी नहीं है इसमें। देखो, ऐसा ज्ञान का काम बिल्कुल न्यारा है, और उधर पुरुषार्थ का और रुचि का काम न्यारा है। तीन चीजें हैं समझना। एक तो है रुचि, एक है ज्ञान, एक है अपना पुरुषार्थ, समझ लो, है ना। वैसे तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो विषय है ना जो आपने पूछा, इसमें तीन ही बातें काम की हैं। आप कह रहे हैं ज्ञान से मोह को जीतते हैं, 100% पक्की बात। ज्ञान के बिना नहीं जीत सकते मोह। मोह क्या है और कैसे उसका नाश होगा, या कैसे उसने अपने को दुख दिया है, ये सारी बातें तो अपने को ज्ञान से ही पता चलेगी ना। और मोह है किस वजह से? ज्ञान के अभाव के कारण ही है। जैसे मान लो पड़ोसी के घर में मैं कुछ कर्तृत्व मानता हूं मेरा, या मैं ये सोचता हूं कि यहाँ पे मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो क्यों? पड़ोसी के यहाँ अगर मैं करने की सोचता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये मालूम नहीं है कि ये मेरा नहीं है। यही बात है ना, मुख्य बात तो यही है कि ज्ञान नहीं होने के कारण वो मोह पनपता है। ठीक है, अब लेकिन ज्ञान होने के बाद क्या वो मोह एकदम समाप्त हो जाता? ज्ञान होने के बाद वो एकदम समाप्त हो जाए ये जरूरी नहीं। कारण कि मोह भी दो हिस्सों में है, एक वो दर्शन मोह रूप है, एक चारित्र मोह रूप, है ना। तो दर्शन मोह तो सम्यक तो के होते ही एकदम खत्म हो जाएगा, उसमें तो देर नहीं लगी। सम्यक तो अगर हुआ, सच्चा ज्ञान हुआ, तो वो दर्शन मोह वाला मोह तो एक झटके में चला जाएगा। रही बात चारित्र मोह की, तो वो धीरे धीरे जाता है। अब यहाँ पे आपका प्रश्न है कि ज्ञान मोह पे भारी है कि मोह ज्ञान पे भारी? तो इसका जवाब देगी रुचि। क्या हमारी रुचि किधर की है, हमारी रुचि कितनी तीव्र है, उस पर निर्भर करेगा कि ज्ञान भारी पड़ेगा मोह पे या मोह भारी पड़ेगा ज्ञान। अगर रुचि संसार की है ना, संसार की तरफ की रुचि है, तो खूब जान लो, खूब ज्ञान कर लो, लेकिन वो मोह तो बना ही रहता। देखते तो हैं अपन, बरसों के स्वाध्यायी, 50-50, 60-60 बरस के स्वाध्यायी, और सब कुछ जानने देखने के बावजूद भी उनका वो मोह टूटता ही नहीं। वो संसार की रुचि घटती, वो असल में रुचि की खोट है वहां पर। कोई कहे कि पुरुषार्थ इसका कमजोर है, तो पुरुषार्थ नहीं है कमजोर, पुरुषार्थ की कमी नहीं है इसमें, क्योंकि पुरुषार्थ तो ये बाहर की तरफ कर ही रहा है, संसार की तरफ लगा ही रहा है अपने पुरुषार्थ को, है ना। विपरीत दिशा में चल रहा है वो पुरुषार्थ। तो विपरीत दिशा में वो पुरुषार्थ क्यों चल रहा है? मोह भारी पड़ रहा है क्या ज्ञान पे? कि ज्ञान तो सब है इसको, लेकिन उसके बावजूद इसकी रुचि नहीं है असल में। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो, अगर बिल्कुल साफ करें तो ज्ञान कोरा ऊपरी ऊपरी है, तो भी वो मोह का नाश नहीं करे। रुचि पूर्वक अगर नहीं है तो वो ज्ञान मोह का नाश नहीं करेगा। जैसे मुझे ऐसा ध्यान है कि पिछले वर्ष मैंने एक उदाहरण दिया था आप लोगों को। जैसे कुछ लोग होते हैं, अब उनको मालूम है कि किसमें क्या दोष है, किसमें कैसी क्या हिंसा है, किसमें कैसा क्या ग्रहित मिथ्यात्व का दोष है, वो सब कुछ जानते हैं, और वो उस बात को जानते बूझते हुए भी उस काम को करने से नहीं चूक। यार है वैसे ग्रहित मिथ्यात्व है तो, लेकिन ठीक है, करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। अहिंसा तो बहुत है इसके अंदर, हिंसा तो बहुत होती है, लेकिन देखो अभी घर में बैठे हैं तो ये सब करना पड़ता है। ये सब क्या है? ये उसको ज्ञान तो है ना, वो खुद कह रहा है कि इसमें ये दोष है, लेकिन वो ज्ञान उस मोह को क्यों नहीं जीत पा रहा? एक बात तो ये है कि वो ज्ञान पूरा ऊपरी ऊपरी है, उसको लगा नहीं है, पूरी बातें करने का ज्ञान है उसको,
बातें बनाने का ज्ञान। अज्ञानी के तो वो दशा रहती है। और ज्ञानी भी तत्काल में मोह क्यों नहीं जीत पा रहा है? ये ज्ञानी के तो थोड़ा सा प्रमाद छाया है, यूं समझना। ज्ञानी के रुचि विपरीत तो ऐसा नहीं, रुचि तो इधर की है, इसके सच्ची रुचि तो है, लेकिन अभी वहां थोड़ा प्रमाद बाकी है, तो वो मोह को नहीं जीत पाता, है ना। प्रमाद ही तो है भाई, प्रमत्त दशा है ना, छठे गुण स्थान तक प्रमत्त दशा कहलाती, और वहीं तक अपने को मोह की ताकत नजर आती है। उसके बाद तो मोह एक तरफ पड़ा रह जाता, उन्हें राजा आत्मलीन हो जाता। तो मूल कारण तो वो उसका प्रमाद है, अगर ज्ञानी की तरफ से बात करें। और जो ज्ञानी नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है और वो जानता है, जानने के बाद भी उसका मोह भारी पड़ रहा है, तो उसके पीछे दो ही कारण है, या तो कोरा ऊपरी ऊपरी ज्ञान हो गया उसको बस, और या फिर इसके रुचि नहीं है इधर, उसको रुचि नहीं है बिल्कुल भी उधर की। वास्तव में पढ़ तो लेता है, सुन लेता है, पढ़ा भी देता है मान लो, लेकिन अंदर से उसको खुद को उस बात की प्रतीति नहीं है, रुचि नहीं है, तो वो क्या मोह का नाश करेगा? समझ में आ रही बात? उसको स्वयं उस बात पर विश्वास नहीं है, स्वयं उस बात की उसको प्रतीति नहीं है, इस वजह से वो मोह का नाश नहीं करता। तो ज्ञान भारी की मोह भारी? वास्तव में तो ज्ञान ही भारी है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद वो अनंत काल का मोह एक समय में खत्म हो जाता है, जबकि मोह में ऐसी ताकत नहीं है कि ज्ञान को एक झटके में समाप्त कर दे। समझ में आ रही बात? मोह में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो ज्ञान को समाप्त कर दे, ज्ञान में ऐसी ताकत है कि मोह को समाप्त कर दे। आखिर में कौन विजयी होता है? आखिर में कौन बचता है? ज्ञान ही तो बचता है। भव्य जीव के मोह आदि का तो नाश हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है पूरा, ज्ञान हमेशा रहता है। तो भारी कौन हुआ? कि भारी तो ज्ञान ही है। तो फिर वो मोह भारी क्यों नजर आता है? कि वो रुचि की कमजोरी के कारण नजर आता है, अथवा अगर ज्ञानी है तो उसमें प्रमाद की वजह से वो कमी नजर आती। समझ में आई बात? ऐसा है ये ज्ञान और मोह का संबंध। तो वास्तव में ज्ञान अपना स्वभाव है, और ज्ञान का जो परिणमन है वो मोह के परिणमन पे भारी पड़ता है, अगर सही तरह से अप्लाई किया जाए तो। असल में क्या है, हम बस ये पढ़ लिख करके, थोड़ा कुछ सीख करके सोचते हैं कि हमने तो इसका ज्ञान कर लिया, हमें तो ये ज्ञान हो गया। उसको ज्ञान नहीं कहते। वो रुचि पूर्वक उधर लगे और उसको सही जगह अप्लाई करे तो वो ज्ञान काम करता है। इसमें आया तो था वो मति धनुष और श्रुत डोरी, इससे जो उस मोक्ष के लक्ष्य को वेधता है? तो बोध पावड़ में तो था, प्रव्रज्या में, प्रव्रज्या वाले प्रकरण। वो अपने लक्ष्य को सुखी होने को, मतलब उसको मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते, ऐसा है। तो इसका सही उपयोग किया जाए, ज्ञान का सही उपयोग किया जाए तो मोह का नाश होते देर नहीं लगती। और इसका सही उपयोग नहीं करे, ऐसे ही चलता रहे तो कुछ काम नहीं आता, खत्म हो जाता। क्षयोक्षम ज्ञान कितनी देर तक, ऐसा है। ठीक है ना? ठीक है। चलिए, ज्ञान दान में लौकिक शिक्षा का दान भी शामिल है क्या? ज्ञान दान में लौकिक शिक्षा का दान, वो ज्ञान दान में नहीं आता। देखो, अपने जो दान का प्रकरण है, ये दान का प्रकरण कौन से दान का प्रकरण? ये सुदान का प्रकरण है। दान के प्रकरण में बात चलती है विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र, विशेषात, तद विशेष। माने दान में विशेषता इन चार चीजों से होती। विधि क्या है? द्रव्य क्या है? दिया जाने वाला द्रव्य। देने वाला कैसा है? और जिसको दिया जा रहा है वो पात्र जीव कैसा। इन सबके अलग अलग लक्षण है और इनकी विशेषताएं होती। तो लौकिक शिक्षा का दान क्या मोक्ष मार्ग में उपयोगी है? अगर वो मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है तो उसको सुदान में कैसे लेंगे? दान का जो प्रकरण है वो मोक्ष मार्ग में उपयोगी वस्तु का दान, उसको दान कहा जाता है ना। मोक्ष मार्ग जिससे सध सके वैसा दान, उसको दान में गिना जाता है, बाकी वो दान में नहीं गिना जाता। ऐसे तो किसी भी वस्तु को आप दोगे और सोचोगे कि ये शायद दान है, वो दान नहीं। दान उसी को कहा जाएगा कि जो दान शब्द का अर्थ तो सिर्फ देना ही है, वैसे तो कुछ भी किसी को भी दे दो तो दान कहलाता। लोग बाग तो वो
बेटी की शादी होती है उसको कन्यादान बोल देते हैं। कन्या कोई वस्तु है जो दान दी जाएगी है? और तुम उस जीव के स्वामी हो क्या, मालिक हो क्या जो दे दोगे किसी? तो कन्यादान वन्यादान अपने यहाँ का शब्द नहीं है। फिर भी दान शब्द का जो अपन अर्थ समझना चाह रहे हैं मोक्ष मार्ग के प्रकरण में, तो दान शब्द का अर्थ ऐसा ही लेना कि जिस वस्तु से धर्म बढ़े, जिस वस्तु से मोक्ष मार्ग में गमन हो, मोक्ष मार्ग सधे, उसी वस्तु के दान को दान कहा जाए। वो भी तब जब उसे पात्र जीव को दिया जाए, सही विधि से दिया जाए, देने वाले के जो गुण हैं वो देने वाले में हो, लेने वाले के जो गुण हैं वो लेने वाले में हो, तब वो दान की विशेषता होती है। लौकिक शिक्षा का दान कोई दान नहीं, कोई पुण्य का ऐसा कारण नहीं होगा, है ना। तो अगर उसमें आपके मंद कषाय का परिणाम थोड़ा बहुत हुआ तो उस अनुसार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पुण्य बन जाएगा, लेकिन उसको दान मत समझ। दया दत्ती पूर्वक अपन जैसे चलते रास्ते किसी को, गाय को, कुत्ते को है और जानवरों को, इनको रोटी वगैरह दे देते हैं, वो दान है या नहीं? वो दान नहीं है, वो दया दत्ती कहलाता है। दया पूर्वक दे दिया गया, दया आई कि अरे बेचारे भूखे घूम रहे इधर उधर, दे दो। उसमें भी आपके परिणाम मंद कषाय के होंगे तो वो पुण्य है वहां। वो देते हुए भी पाप बांध लेते हैं जीव। कैसे बांध लेते हैं? मान लो बहुत से होते हैं ना, नेता लोगों की तो आदत होती है फोटो खिंचाने की, बस है सेवा करते हुए फोटो खिंचा रहे हैं, बस फोटो खिंचाने के लिए वो दे रहा है ऐसे, तो वहां पुण्य बन रहा है कि पाप बन? या किसी के भाव ऐसा चल रहा है, अरे ये गाय है ना, गाय को अपन देंगे, इससे अपने बहुत आमदनी बढ़ेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। या वो बहुत से लोग वो शनि भारी है करके काले कुत्ते को ढूंढो और काले कुत्ते को दे दो, हैं उसको दे दो, तो उससे सोचते हैं कि इससे हमारे धन बढ़ जाएगा या शनि दूर हो जाएगा। उस सारे के सारे दान में पाप ही का भाव है, वो पाप ही है, वो देने के बाद भी पाप ही बांध रहा है। अगर थोड़ी बहुत मंद कषाय अंदर में है तो थोड़ा बहुत पुण्य बन जाएगा, वो हल्का पुण्य, कोई विशेष नहीं, वो असली दान नहीं है ना। असली दान तो जो दान 4 प्रकार का अपने यहाँ पे बताया है वैसा ही समझना, और उसमें विशेषता विधि से, द्रव्य से, दात्र से और पात्र से, दात्र माने दाता और पात्र से, उस अनुसार ये पुण्य प्राप्त। हाँ तो वो तो मंद कषाय का परिणाम है, तो दिक्कत नहीं हुआ। हाँ सर, औषधि दान कैसे मोक्ष मार्ग में सहायक है? औषधि दान किसको दिया जाता है? देखो मैंने कहा ना, पात्र भी देखना इसमें। जो पात्र जीव है, जैसे मुनिराज या जैसे कोई एलक जी हैं, क्षुल्लक जी हैं, कोई साधर्मी है, अब वो साधर्मी धर्म साध रहे हैं, उससे वो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अगर उनको कोई शारीरिक प्रतिकूलता है, कोई बीमारी है, तो उसके प्रतिकार के लिए अपन ने औषधि दी, और वो औषधि लेकर के वो स्वस्थ हुए तो दुगने उत्साह से या और अच्छी तरह से वो धर्म मार्ग में आगे बढ़ पाए, तो ये मोक्ष मार्ग में सहायक हुआ ना। इस तरह से औषधि दान वहां सहायक हुआ। तो निर्भर उसी पे करता है, मतलब इन चारों बातों पे निर्भर करता है दान, किसको दिया जा रहा है, देने वाला कौन है, क्या वस्तु है। औषधि में हर कोई सी औषधि नहीं दी जाती, हिंसक औषधि नहीं दी जाती, प्रासुक औषधि दी जाती जिसमें कोई जीवों का घात नहीं हो, ऐसी औषधि दी जाती। बहुत से लोग सोचते हैं कि ओ एलोपैथिक दे दो या वो शीशियां दे दो पीने की, वो आशा वरिष्ठ वगैरह और चीजें तो जो दूसरी आती हैं एलोपैथी में भी, वो दे दो। सब औषधि दान है। हर कोई सी वस्तु का औषधि दान नहीं होता, हर किसी दवाई का औषधि दान नहीं होता। दवाई प्रासुक हो तो वो औषधि दान में गिनी जाती है, वो भी तब जब वो पात्र जीव को दी गई, ऐसा है ना। दान का तो बहुत बढ़िया प्रकरण है, ये तो अलग अलग ग्रंथों से अपने को समझना चाहिए देखकर। चलिए समय हो गया है अपना, और कोई छोटा मोटा प्रश्न हो किसी का तो देख लेते हैं, 1 आध मिनट का कोई छोटा प्रश्न हो, नहीं तो समाप्त करते हैं। भैया हाँ एक ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि जैसे ये कोई भी कार्य हो रहा है चाहे संसार में कहीं भी, तो वो अब वास्तव में अपने कार्य करने से हो रहा है या भाग्य से ही हो रहा है, मतलब दैव से हो रहा है या पुरुषार्थ करने से हो रहा है?
जगत में जितने भी कार्य होते हैं वो देव से यानी भाग्य से होते हैं या पुरुषार्थ से होते हैं, ये प्रश्न है आप। तो इसमें ऐसा समझना कि प्रत्येक कार्य पांचों समवाय पूर्वक ही होता है ना, पांचों समवाय पूर्वक। अब देव यानी जो भाग्य, वो क्या चीज है बताओ? भाग्य माने क्या? भाग्य माने होनहार, है ना? होनहार, तो होनहार भी एक समवाय है। और दूसरा क्या कहा था आपने? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ और है ना? देव। हाँ, पुरुषार्थ और देव। तो देव तो भाग्य का नाम है, भाग्य माने होनहार, होनहार का ही दूसरा नाम भवितव्य, तो वो भी एक समवाय है और पुरुषार्थ भी एक समवाय है। तो जगत में जितने भी कार्य होते हैं वो पांचों समवाय के मिलने पर ही होते, ठीक है? तो ये तो हो गया इसका सैद्धांतिक जवाब। लेकिन वास्तविकता देखो तो पहले तो ये समझना कि कौन सा कार्य, किसका कार्य। हम ये सोचते हैं कि रुपया कमाने का कार्य, वो तो मेरे पुरुषार्थ से हुआ ना। ये बताओ रुपया किसका द्रव्य है? रुपया कौन सा द्रव्य है? रुपया मैं हूं, मेरा है। जब वो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, तो उसमें मेरा पुरुषार्थ कैसे चलेगा? बात समझ में आ रही है? माने मेरे द्रव्य का जो परिणमन हो, मेरा जो परिणमन हो, मेरी पर्याय हो, उसमें मेरा पुरुषार्थ चले, ये बात तो ठीक है। लेकिन मैं रुपया कमाने का पुरुषार्थ करता हूं, ये बात ही झूठ। अभी देखा ना अपन ने 48 पेज पर, वे भिन्न द्रव्य अपने अपने अधीन परिणमित होते हैं अथवा कर्मोदय के अधीन। अगर निमित्त की दृष्टि से देखो तो कर्मोदय के अधीन, वास्तव में तो अपने अपने स्वयं के अधीन है। तो रुपये का आने का काम रुपये में, रुपये का जाने का काम रुपये में। मेरा काम क्या हुआ इसमें? कि मेरा तो कुछ भी काम नहीं हुआ, मैं तो सिर्फ इसके प्रति वो राग आदि के भाव ही करता। तो रुपया कमाने में मेरा पुरुषार्थ है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना? आपका जो प्रश्न था ना, वो वास्तव में ये बात पर है कि जगत के जितने काम होते हैं उनमें मेरा पुरुषार्थ है या नहीं। जगत के कार्यों में मेरा रंच मात्र भी पुरुषार्थ, वो सब स्वयं जो जो द्रव्य है, जैसा भी द्रव्य है, उसका जैसा परिणमन होना होता है वैसा ही होता है। और जहां पे मेरे से संबंधित बात है, जहां पे मेरे पुरुषार्थ की बात है, माने मेरे भावों की बात है, तो उनमें मेरे भाव, मेरे पुरुषार्थ भी घटित होता है ना? भवितव्य तो है ही सही, भवितव्य तो हर जगह है। जो भी कार्य हो रहा है वही भवितव्य है, वही देव है, वही भाग्य। जब हो रहा है वही काल लब्धि है, उसमें जो जो अनुकूल कहलाते हैं वही निमित्त है ना? और जिस द्रव्य का वो परिणमन है वो उसका उपादान। तो विचार कर लेना वो कौन से द्रव्य का कार्य है, कौन से द्रव्य की पर्याय, जिसके बारे में अपन बात करना चाहते हैं। घर बार चलाना ये कार्य, या रुपया पैसा कमाना ये कार्य, भोजन बनाना या भोजन खाना ये कार्य। तो ये सारे कार्य जिस जिस द्रव्य के हैं उसी द्रव्य का कार्य उसको समझना चाहिए, उसमें अपना पुरुषार्थ लगता। वो सब कहने की बातें हैं, वो लोग व्यवहार में अपन कह देते हैं कि इन्होंने पुरुषार्थ करके इतना धन कमाया, पुरुषार्थ करके इतना सब किया। ये सिर्फ लोग व्यवहार में कहने की बातें हैं, सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल झूठ। वो सब देव योग क्या होता है? देव योग नहीं बोलते, देव है वो तो होनहार, भवितव्य, है ना? यही होना था, इसी रूप में होना था। इतना पैसा आना था, इतना पैसा जाना था, मुझ में नहीं आना जाना था और मेरे पुरुषार्थ से नहीं होना था। ये खास चीज है, इसमें समझ क्या? क्योंकि अगर हमारे पुरुषार्थ से होता हो तो इतना ही क्यों हो, ज्यादा क्यों नहीं हो? 1 लाख ही क्यों कमाओ, 10 लाख क्यों नहीं कमा लो? अगर अपने से होता हो तो कम क्यों रखें भाई? घाटा किसको हो फिर? कमाया तो मैंने और घाटा तो अपने आप हो गया है। ऐसा नहीं होता। अगर कमाया है तो घाटा भी तू नहीं दिया और नहीं कमाया है तो घाटा भी तेरा नहीं, वो तो अपने आप जो होना था तो हुआ है। ऐसा इसमें समझना चाहिए। ये तो 5 समवाय का समझ लो विषय है और इसमें तो टोडरमल जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया है। अपने अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा से परिणमती हैं। कोई किसी के परिणमन कराने से नहीं परिणमती, कोई किसी के अधीन नहीं। मेरे परिणमाने से ये द्रव्य परिणमा जाए
है, ऐसा मानना ये मिथ्या, ये भ्रम है। तो जगत में जितने भी कार्य होते हैं ये सब होनहार से होते हैं, यानी देव से होते हैं कि पुरुषार्थ से होते हैं? ये डिबेट के टॉपिक भी रहता है इस तरह से, क्या देव से या पुरुषार्थ से? ये वास्तव में होनहार तो जैसी है वैसी अपने आप स्वयं होती ही। अब एक और चीज, चलो बाहरी द्रव्यों की तो छोड़ दो, लेकिन मेरा खुद का जो परिणमन है वो स्वयं अपने आप होता है कि पुरुषार्थ से होता है? तो इसका सीधा जवाब है कि सहज पुरुषार्थ से होता अपने आप है, और वो पुरुषार्थ भी अपने आप ही होता है ना। उस क्रम में वैसा पुरुषार्थ स्वयं होगा और वो परिणमन होगा। जैसे सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन बोलो पुरुषार्थ से होता है या अपने आप होता है? कि अपने आप पुरुषार्थ से होता है, ये जवाब आएगा। सत्ता स्वरूप ग्रंथ अपन ने प्रारंभ किया था जब, तो पहले पेज पे बात थी ना कि बल जबरी से नहीं होगा, जोर से नहीं होगा, जोर से शब्द था, जोर से नहीं होगा। जिनको काल पर जोर रहता है वो यूं कहते हैं काल लब्धि आए बिना खूब मेहनत कर ले कुछ नहीं होगा। जिनको होनहार पे जोर रहता है वो कहते हैं होनहार नहीं हो तो कितनी मेहनत कर ले, कितने पुरुषार्थ कर ले, नहीं हो। अरे भाई सीधी सी बात है, जब जो कार्य होना है तो तद अनुसार पुरुषार्थ भी अपने आप ही होता है। वो भी होनहार रूप ही है, वो पुरुषार्थ भी, और वो जो होनहार है वो पुरुषार्थ पूर्वक ही। तो सब चीजें मिली हुई है यहाँ पर। खुद का जो परिणमन है, जैसे सम्यक दर्शन आदि का परिणमन, उसमें जीव का पुरुषार्थ भी सहज, और वो परिणाम होना, सम्यक दर्शन रूप परिणाम होना भी सहज, वो अपने आप वो भवितव्य, और जिस काल में हुआ वो काल लब्धि। कर्मों का जैसा वहां पे क्षयोक्षम या क्षय हुआ या उपशम हुआ तो वो उसका निमित्त है, और खुद के भाव उस रूप करे इसने, वो पुरुषार्थ हो। ऐसी बात। ठीक है, बढ़िया है, वो अच्छा समझने लायक चीज है, समझना चाहिए, तत्व विचार चलते रहना चाहिए। समय ज्यादा हो गया है अपना, समाप्त करते हैं चर्चा को। कल से अपना जो विषय चल रहा था भाव पाहुड़ का, वही आगे बढ़ाएंगे। चलो जिनवाणी स्थिति। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नित्य तीजोधी धारी, नित्य तीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के, वीर मुखार विंद तैं प्रगटी जन्म जरा गद टारी, वीर मुखार विंद तैं प्रगटी जन्म जरा गद टारी, गौतमादि गुरुर घट व्यापी परम सुरुचि कर तारी, नित्य तीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के, सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी, सलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी, भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी, नित्य तीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के, कल्याणक तरु उपवन धरणी तरणी भव जल तारी, कल्याणक तरु उपवन धरणी तरणी भव जल तारी, बंध विदारन पैनी छैनी थारी, नित्य तीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान, स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी, स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी, मुनि मन कुमुदिन क्षम सुख सुमन सुबारी, नित्य तीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के,
जाको सेवत बेवत निज पद नशत अविद्या सारी। जाको सेवत बेवत हरि तीन लोक पति पूजत जाको जान त्रिजग हितकारी। जोधि धारी जिनवान सुधा समझान के। कोटि जीभ सो महिमा जाकी कह न सके पविधारी। कोटि जीभ सो महिमा जाकी कह न सके पविधारी। लोल अल्पमति केम कहे यह नित पी जोधि धारी। जिनवानी सुधा समझान के नित पी जोधि धारी। जिनवानी सुधा